परीक्षा में कैसे लिखना है, अगर ये जानना है तो पूरी वीडियो आपको आज की देखना ही चाहिए। अभिव्यक्ति माध्यम बहुत आसान है, बस देखने में कठिन है। विभिन्न माध्यमों में लेखन, विशेष लेखन, ये भैया बहुत सरल सरल चीजें हैं, पढ़ो तो सही। पत्र लिखते समय फॉर्मेटिंग का ध्यान जरूर रखना है। इनमें से आप कोई 3 पत्र पकड़ लीजिए, उनको पूरे तरह से फॉर्मेटिंग समझना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे विहान आप लोगों के लिए हिंदी के पेपर के लिए बहुत कुछ दे चुका है, अब बारी आपकी है। ईमानदारी से पढ़ाई करना, सफलता तो आपकी है। हेलो नमस्कार मेरे राजस्थान के रणबांकुरों और 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों 2 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम से रिलेटेड पूरा की पूरा कंटेंट हम पहले ही आपको दे चुके हैं और आप वैसे भी देख रहे हैं, आप अपना प्यार हमें इतना सारा दे रहे हैं तो आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा कि सर ये परीक्षा में हमें लिखना कैसे है, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो बच्चों आपकी इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान लेकर के ये आज की वीडियो में बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में स्पेसिफिक आपको क्या करना है और इसके अलावा इन जनरल परीक्षा पेपर सॉल्व करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों को लेकर के आज का ये वीडियो है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हिंदी के पेपर में कैसे लिखें, है ना। क्या लिखना है उसके लिए तो आपका कंटेंट है, कैसे लिखना है ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात से यह तय होगा कि आपके नंबर कितने आएंगे। क्योंकि भैया कंटेंट सभी लिखते हैं, आपका आंसर सभी लिखते हैं, लेकिन उस आंसर को देख करके आपका जो कॉपी चेक करने वाले सर है वो आपके पूरे पूरे नंबर दें। ये कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपने कितनी सुंदरता से अपनी कॉपी को रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहां पे चित्रकारी लगाने बैठ जाए कि सर मैं तो सुंदर बना के छोड़ूंगा और सुंदरता में इतना ध्यान रख लिखा ही नहीं। पर हाँ, बेसिक जो जानकारियां हैं उनको आपको देखना जरूरी है। तो वही सब बातें हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं कि हिंदी के पेपर में कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले तो एक चीज ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एक बात समझिए, जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आपको लगेगा कि इसका उत्तर कौन सा है, ए बी सी डी चारों है। कैसे करें? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ लें। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब जाकर के आप उस प्रश्न को समझ पाएंगे कि वह क्या पूछना चाहता है, प्रश्न की डिमांड क्या है। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत उत्तर लगा करके आ जाएं, गलत उत्तर लिख करके आ जाएं और ऐसे में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, शांतिपूर्वक आपको अपना पेपर पूरा पढ़ना है और उसके बाद में आप आराम से पहले पेपर पे आप टिक लगा करके रखिए। कॉपी में इतने हाई तो मत मचाइए कि सर कॉपी में ही लिख दूं क्या, पहले फिर आप काटापीटी करेंगे। पेपर में अगर आपको लग रहा है तो हल्का सा, मतलब टिक लगा के, मतलब ऐसे भी नहीं कि आप पूरा घोटम घोट करने लगे हैं, है ना। ये हल्का सा अपने हिसाब से कि हाँ आपको पता चल जाएगी क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। नहीं तो आपको उत्तर मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो सही लग रहा है वही उत्तर आपको लगाना है। गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चारों में से ये एक उत्तर है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज समझो, रिक्त स्थान आपके पूरे आएंगे कैसे, व्याकरण से। व्याकरण, तो व्याकरण का क्या समाधान है, व्याकरण को कैसे करें, पूरी की पूरी व्याकरण से ही आपके रिक्त स्थान आ रहे हैं। तो एक ही इसका समाधान है, क्या, वो समाधान मैं पहले आपको दे चुका हूं, वो है आपका व्याकरण वाला वीडियो। मैंने पूरा आपका व्यावहारिक व्याकरण जो है, व्यावहारिक व्याकरण का मैं पहले ही आपका एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए हैं। अगर आपने वह नहीं दिखा तो हो सकता है कि आप अपना नुकसान करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो तो आपको देखना ही देखना है। व्यावहारिक व्याकरण का 1 घंटे का वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट सारे उदाहरण सब क्लियर करवा रहा हूं उसमें। वो अगर आपने देख लिया है तब जाकर आप ये सब सामान करके चले कि आप ये रिक्त स्थान कर पाएंगे। रहा सवाल तीन जो उसके टॉपिक है वो तो आप उसमें कवर है। पारिभाषिक शब्दावली का अगर मैं सवाल अगर आपको बताऊं तो पारिभाषिक शब्दावली में एक ही तरीका है, वो है आपको कि आपको ऐसे शब्द याद करने हैं।
इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम शब्द याद करें, एक एक बार देख करके जाइए और वहां पर करने की उसको कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। अपठित बोध कैसे करें? अपठित बोध में दो आते हैं, पद्यांश अलग आता है, गद्यांश अलग आता है। सर पद्यांश समझ में नहीं आता, गद्यांश तो आपको आता है ना, गद्यांश की तो समस्या क्लियर है कि गद्यांश आप जैसे पढ़ लेंगे इस तरह से आपका गद्यांश आता है, वो आपने कर लिया, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर के नीचे जवाब आप दे देंगे। पद्यांश आपको क्लियर नहीं होता बच्चों, आप देखेंगे कि परीक्षा में आसान आसान से पद्यांश आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप ये डर से पहले मुक्त हो जाओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ उसे देखो कि ये गद्यांश ये पद्यांश मुझे करना है और मैं इसे पढ़ करके रहूंगा। जैसे आप उसे पढ़ने लगेंगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ आसान चीजें आपको दिखेंगी। जिन शब्दों के आपको अर्थ पता है उन शब्दों के अर्थ आप पकड़ करके चलिए। वो शब्द आपने पकड़े तो फिर इस तरह से पूरे के पूरे पद्यांश का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। और बता रहा हूं इतना पूरा अर्थ आप नहीं भी निकालेंगे चल जाएगा, आपको प्रश्न जितना पूछा है उस प्रश्न के हिसाब से उतना अर्थ निकालने की आवश्यकता है। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आप उसको बिल्कुल तरह से पार कर पाएंगे। आरोह और वितान का एक ही समाधान है। आरोह और वितान पूरे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने अपना चैप्टर समझा है तब कहीं जाकर के आप उस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना, ये आपको भी पता है कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि पिछले ईयर के पढ़ लो, भैया कोई दूसरा बोर्ड नहीं है, राजस्थान का बोर्ड है, पिछले ईयर के पढ़ लोगे, पिछले ईयर का एक प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आपको पूरे चैप्टर को समझना पड़ेगा, भले वो आरोह का हो भले वो वितान का हो, पूरे चैप्टर को आप समझोगे। और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को हमें इसलिए देखना है कि वह लेवल क्या है, कि परीक्षा में पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए। तो ये अगर चीज है तो मैंने क्या किया है, आरोह की एक वीडियो डली है, वितान की एक वीडियो डली है, दोनों डले हैं। दोनों में मैंने क्या किया है, पहले आपको चैप्टर समझाया है, उस चैप्टर को समझाने के बाद मैंने उससे प्रीवियस ईयर में पिछले साल जितने प्रश्न आए वो मैंने सारे आपको वहां पे प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ दे दिए हैं। तो ये सब समाधान हो गया। आरोह में वो प्रश्न उत्तर के अलावा और भी चीज आती है, वो है आपका लेखक परिचय। लेखक परिचय या कवि परिचय, तो एक बात में बताऊं, लेखक परिचय कवि परिचय अथवा में आता है ना, इतना तो आपको भी पता है। लेखक कितने हैं 6, कवि कितने हैं 9। अगर आपको अभी मुश्किल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि सर क्या करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो कोई लेखक पकड़ लो 6-5 जितने सारे, या तो फिर चुपचाप 9 आप कवि पकड़ लो, उनको याद कर लो। अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो फिर इंपॉर्टेंट लेखक और इंपॉर्टेंट कवि परिचय मैं अपनी आरोह वाले वीडियो में पहले ही दे चुका हूं, और अभी कल जो है मैं एक फाइनल वीडियो आपकी लेकर के आएंगे जिसमें कंप्लीट हिंदी करवाएंगे। उस वीडियो में भी मैं इंपॉर्टेंट लेखक और इंपॉर्टेंट कवि परिचय लेकर के चलूंगा। तो कुल मिलाकर के ये मत सोचिए कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, आप याद रखने की कोशिश कीजिए। हमें ऐसा एक भी लेखक या एक भी कवि ऐसा नहीं छोड़ना है कि जिसकी रचनाएं हमें याद ना हो। अगर रचनाएं आपको याद है, अगर जन्म मृत्यु याद है, फिर आगे की कहानी तो आप बना लेंगे ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे और क्या आता है हमारा, अभिव्यक्ति और माध्यम आता है। अभिव्यक्ति माध्यम तो सबसे आसान है, मुझे ऐसा लगता है पूरी हिंदी में सबसे आसान क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम है। क्यों आसान है, क्या है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्र समाचार ये नहीं पता आपको, रेडियो टीवी नहीं पता, इंटरनेट नहीं पता, इनमें तो लेखन, फिर विशेष लेखन आ जाता है। रेडियो का नाटक रूपांतरण है, कहानी का नाटक रूपांतरण है, और रेडियो नाटक है। इस तरह से 3-4 टॉपिक है, तीनों टॉपिक बहुत ही आसान है। अभिव्यक्ति और माध्यम है, पहले ही पढ़ा चुका हूं, है ना। आसान इसलिए ऐसा लगा, आप कहां आसान बोल रहे हो, पहले ही पढ़ा चुका हूं बच्चों, है ना। और ये आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बच गए हमारे दो सबसे बड़ी चीज, एक है निबंध और एक है पत्र। पत्र का तो आपको, पत्र में क्या आता है, निविदा आती है, विज्ञप्ति आती है, आपकी ज्ञापन आता है, और साथ ही साथ आपकी आती है अधिसूचना। क्या आती है, अधिसूचना। ये चारों में से कोई 2 आएगा, इतना आपको पता है। आसान तरीका ये है कि कोई 3 पकड़ लो, एक को आप छोड़ दोगे चलेगा, अथवा में आएगा, कोई भी 3 को आप ठीक से समझ लो फॉर्मेटिंग वाइज। एक जो भी आपको कठिन लग रहा हो उसको आप छोड़ देना, आपका परीक्षा में काम हो जाएगा।
पर इन 3 को ऐसे पकड़ना कि पूरी फॉर्मेटिंग आपको पता हो, बाकी की पूरा आप खेल पाओ, नहीं कि पूरा आप लिख पाओ। रहा सवाल निबंध का। निबंध का मैं बता चुका हूं, जो 6 सवाल है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, उन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रभाव, लाभ, हानि और उसके पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप ध्यान में रखेंगे तब जाकर के आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। घबराने की जरूरत हमें यहां भी नहीं है। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना प्रश्न का उत्तर एकदम सही लगा देंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे पेपर हो सकता है आपके बिगड़ गए हो, कुछ बच्चों के अच्छे भी गए हैं, कुछ के बिगड़ गए हैं, पर बच्चों हमें ये बात समझ लेना है कि अभी बोर्ड परीक्षा का दौर चल रहा है। किसी भी तरह से हम निराश नहीं होंगे और हम जब जागे तब सवेरा ना। अभी हम जाग गए ना तो अभी से हम बाकी के पेपर को नहीं बिगड़ने देंगे, ये आपको संकल्प ले लेना है ना, कि हाँ सर हम आपसे वादा करते हैं कि बाकी के पेपर हम नहीं बिगड़ने देंगे। तो हर पेपर को आप इसी तरह से पढ़ लीजिए। रहा सवाल कि कुछ जनरल बातें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये बातें आपके सामने। हैंड राइटिंग, कुछ बच्चों को बहुत सवाल रहता है कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। हैंड राइटिंग अगर आपकी सुंदर भी है तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, पर आपको हैंड राइटिंग अपनी ऐसी लिखना है कि अगर आप लिख रहे हैं तो वह कोई भी पढ़ पाए। अगर कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि कोई पढ़ ले रहा है, आपने लिखा और किसी ने पढ़ लिया और उसे समझ में आ गया कि आपने क्या लिखा है, तब जाकर आप समझना कि आपकी हैंडराइटिंग की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वो समय नहीं है कि आप ये सब बातें लेकर के बैठे। ये वो समय है, आपत्ति का समय है, परीक्षा सिर पे है। अब जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं संसाधनों को लेकर के हमें इस युद्ध में खुद पढ़ना है। और युद्ध लड़ते समय क्या बात ध्यान रखना है, युद्ध मतलब परीक्षा देते समय में क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब है तो आराम से लिखो। आराम से लिखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा और पढ़ने वाले को भी आ जाएगा। ठीक है, रहा सवाल हेडिंग को हाईलाइट करें, है ना। ब्लैक पेन, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ब्लैक पेन का हम इस्तेमाल, बिल्कुल बच्चों ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हेडिंग को जैसे मान लीजिए खंडा चालू कर रही है, आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है भैया, ठीक है, आप खंडा चालू कर रहे हैं तो खंड और यहां आपने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, खंडा लिख दिया और इसको चाहो तो आप इस तरह से हाईलाइट कर दो, डब्बे में बना दो। ऐसे हाईलाइट अगर आप करोगे तब जाके आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और आपने हेडिंग बनाई है तो पॉइंट वाइज उत्तर है, तो ऐसे करके कोई पॉइंट आप लिखें, है ना। मान लीजिए अभिव्यक्ति माध्यम में वो आपसे पूछ लेता है कि कितने अभिव्यक्ति माध्यम है, तो पहला आप लिखेंगे इस तरह से, क्या, प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम आपने लिखा, फिर आप प्रिंट माध्यम आगे समझाएंगे तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दें और इसके नीचे कुछ नहीं लिखें। फिर यहाँ लिखना हो तो आप यहां से लिख दें कि प्रिंट माध्यम एक इस तरह का माध्यम है जिसमें कि अखबार, पत्रिका ये सब शामिल होते हैं। तो ये सब लिखते हुए जब आप लाइन पूरी हो जाए ना तो दूसरी लाइन की शुरुआत आप यहां से करें, फिर तीसरी लाइन की शुरुआत यहां से करें। ऐसे लिखें, आपकी कॉपी ऑटोमेटिक आपकी सुंदर दिखने लगेगी। ठीक, सबसे पहले प्रश्न को समझे उसके बाद उत्तर दे। प्रश्न को पहले ध्यान से समझना है क्योंकि प्रश्न हमारे घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं और आप डर जाते हो सर कठिन पेपर आ गया। कोई कठिन पेपर नहीं है। हमारी जो आरोह है, हमारी जो वितान है, अभिव्यक्ति माध्यम है, उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। वो आप घबरा जाते हो इसलिए आपको कठिन लगता है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछेंगे तो आप कहां से पूछ लेंगे। पूरे चैप्टर जब आपने समझ रखे हैं तो प्रश्न उन्हीं में से निकल के आएगा। बस आपको ध्यान से प्रश्न समझना है। ध्यान से आप समझ गए ना तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर उत्तर के बाद लाइन खींचे। मान लीजिए ये उत्तर हो गया आपका, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके। फिर यहां से दूसरा उत्तर, नहीं हो जाएगी सुंदर कॉपी, बहुत ही सुंदर कॉपी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़े। पेज के आखिरी से उत्तर की शुरुआत ना करें। मान लीजिए कि आप ये आपका पेज, ठीक, पेन का कलर मैं चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए। ये मान लीजिए आपकी कॉपी है। अब कॉपी में आप इस तरह से अपना कोई उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, और वो उत्तर ऐसे चलता चलता यहाँ पे आया। अब आप यहाँ पे सोचे कि सर मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख करके तीसरे, मत करो, अगले पेज से नया उत्तर चालू करो, बहुत बेकार दिखता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, पेज का आखिरी से उत्तर शुरुआत ना करें। इतना समझ आ गया। आगे देखो, कुल मिलाकर कॉपी को सुंदर बनाए रखें। कॉपी को सुंदर बनाना है तो इस तरह से बनाना है। ये हमारे पॉइंटर्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक,
और बच्चों घबराना नहीं है, और परीक्षा देने से पहले कुछ हल्का नाश्ता कर लेना है ताकि वहां पे घबराहट ना हो, और पेट में कुछ रहेगा तो आप ऐसा भी नहीं भैया दाल बाटी खा के चले गए, दाल बाटी खाओगे ना तो वहां पे घबराहट हो जाएगी और नींद आएगी, वो अलग। हल्का नाश्ता, कुछ भी फल फ्रूट खा लो, एक आध सेब खा लो, है ना, दही पी लो, थोड़ा सा दही चीनी खा लो। इस तरह से हल्का नाश्ता करना है ताकि आपको वहां पे घबराहट ना हो, और बहुत आराम से बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आना है। ऑल द बेस्ट, है ना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। और रहा सवाल आपकी कंप्लीट हिंदी का, मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर कंप्लीट हिंदी की वीडियो, कंप्लीट हिंदी की वीडियो आपकी आ जाएगी कल, और कल ही ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हिंदी की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अरिविहान का पूरा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है ना, और आपके इन पेपर की जिम्मेदारी अब हमारी है, तो हम बिल्कुल आपको साथ निभाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर उससे पहले आप क्या करें, कंप्लीट हिंदी की वीडियो कल आएगी तो हम सर रिवीजन कैसे करें। बच्चों मैं पहले ही सारी चीजें डिटेल में क्लियर कर चुका हूं, आपको कंप्लीट हिंदी की वीडियो देखना है पर वो दूसरे रिवीजन में देखना है, पहले रिवीजन का इंतजाम मैं कर चुका हूं। पहले रिवीजन का इंतजाम क्या है, देखिए क्या क्या डल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी हिंदी की वीडियोस डली हुई हैं। एक तो आपका डला है आरोह, एक आपका डला है वितान, एक आपका डला है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये सारी बातें ऑलरेडी डली हुई है, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम ये डला है, फिर आपका एक डला है व्याकरण, और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी एक वीडियो जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो है आपका निबंध एवं पत्र, निबंध एवं पत्र, इसका भी एक वीडियो डला है। तो भैया पहला रिवीजन ये सब कर लो, उसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए आपको कंप्लीट हिंदी की वीडियो देखना है, और उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव हिंदी की देखना है। आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, घबराओ मत, टेंशन मत लो। और क्या बातें ध्यान रखना है, इन सब बातों को परीक्षा में आंसर लिखते हुए बहुत ध्यान आपको रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।